3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग ट्रेडिंग से पैसा कभी नहीं बना पाओगे जब तक आप लोग ये चीज नहीं समझोगे। बड़े प्लेयर और स्मार्ट मनी का खेल अगर आप लोग समझ गए, चार्ट पे देखना सीख गए, तो आप लोग पैसा हमेशा बनाओगे मार्केट से और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग मेरे अकाउंट को देखो, यहाँ पे मेरा क्यों इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लगभग मैंने 4-5 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट बनाया है। $1,000 से यहाँ पे $5,000 पे आ चुका हूँ और इसे ये $7 से $8,000 तक गया था। कल मेरा थोड़ा बहुत लॉस हुआ, वो आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन स्मार्ट मनी किस तरह से वर्क करती है ये चीज समझ लीजिए लाइव मार्केट में। देखो, स्मार्ट मनी की एक प्रैक्टिस होती है, एक चाल होती है जिसे रिटेलर लोग नहीं समझते। ये यही चीज मैं आप लोगों को एक चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा और लाइव मार्केट में आप लोग सीखो, तभी आप लोग पैसा बना पाओगे। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप लोग समझोगे कि मार्केट यहाँ से एक तरफा मूव किया है, अब यहाँ पे बहुत से लोग फेल हुए होंगे और पैसा नहीं बनाए होंगे। कितने परसेंट? 90%। 90% लोग यहाँ पे इस मूव में पैसा नहीं बनाए होंगे और जितने लोग बनाए होंगे वो अगले 2-4 दिन में लॉस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज नहीं है कि ऑपरेटर क्या करते हैं, रिटेलर क्या करते हैं। पहली चीज तो आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा अगर आज के दिन इतना प्रॉफिट हो जाता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, और ज्यादा अगर लॉस हो जाता है इतना तो हमें इस दिन ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। ये भी आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर हमें अगला ट्रेड पंच करना है तो हमें रिस्क कितना लेना है ये भी पता होना चाहिए। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ट देखना। स्मार्ट मनी कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। स्मार्ट मनी की कभी भी एंट्री होती है तो उसके साथ साथ एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन बनती है। यानी कि बड़ी कैंडल जहाँ पे बनती है वहां पे ऑपरेटर या बड़े ट्रेडर की एंट्री होती है। अगर अगली कैंडल इसके बराबर रेड बन जाती है, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो येलो दिख रहा है, ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आए तो हैं, स्मार्ट मनी यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग किए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई तो ऐसा बंदा है जो कि बड़ा है, उससे भी बड़ा है, और बड़ी क्वांटिटी सेल करके यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाया, जिस कारण मार्केट हाई चांस है गिर सकती है। और दूसरा होता है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट भी बुक होता है, लेकिन वहां पे रिटेलर लोग नहीं समझते। मार्केट को ट्रेंड के साथ समझो और समझो किस तरह से मार्केट में पैसा बनता है। देखो, रिटेलर हमेशा पैसा इसीलिए कमाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है और स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता। तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझो। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रिटेलर लोग जितने भी हैं इस तरह से स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। अब मार्केट क्या करता है, इसको इस लेवल तक ले जाता है, यानी कि हायर हाई में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे दूसरा लो लगाने की कोशिश करेगा। अब मार्केट देखोगे, यहाँ से एक लो लगाएगा, लो लगाने के बाद फिर एक हाई लगाएगा, फिर एक लो लगाएगा और फिर हाई लगाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग बाय करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहीं पे अगर बाय करोगे तो आपका अगले पुलबैक में लॉस हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो लोअर पॉइंट पे आने की कोशिश करने दो। लोअर पॉइंट पे आ जाए उसके बाद हमें अप साइड का प्लान करना है, जब कोई हमें बुलिश कैंडल पता चले या दिखे या बुलिश पैटर्न बने। देखो, फालतू में अगर बाय सेल करोगे तो आपका लॉस ही होने वाला है। सेम चीज यहाँ पे डाउन साइड में करना है। मार्केट कभी इस तरह से गया है, अब अगर हमें डाउन साइड का प्लान करना है तो या तो टॉप पे करना है स्कल्पिंग, यहाँ पे निकल जाना है। दूसरा, यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से आ चुका है और यहाँ पे पुलबैक ले चुका है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान करना है। कब करना है? जब यहाँ पे 3 बार लगभग लगभग रेजिस्टेंस ले चुका हो। देखो, ये एक एफवीजी बन जाता है। एफवीजी यानी ये भी एक स्मार्ट मनी का ही कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे भी चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और बना भी रखिए। यहाँ पे कैंडल जैसे बनती है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट क्या करता है, एकदम फॉल देता है। फॉल करने पे बहुत से लोग एंट्री बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ। उनके स्टॉप लॉस इसी जोन के ऊपर होते हैं। तो मार्केट क्या करता है, आता है, इनके एचएल उड़ाता है इस तरह से, और उसके बाद कंटिन्यू बहुत तगड़ा फॉल दिखाता है। ये चीज चार्ट पे कैसे दिखेगी ये चीज समझते हैं। देखो, ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। बस आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही फॉलो करना है, एक्सपीरियंस लेना है। यहाँ पे देखोगे तो कितना अच्छा मार्केट यहाँ से मूव किया है, अप ट्रेंड में गया है, ठीक है। यहाँ से देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में बिल्कुल ऊपर गया है। अब अगर पीछे के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छा फॉल दिखाने के बाद देखोगे ऊपर ही चला गया और हर किसी के एसएल खा लिया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेप किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप पे बहुत से लोग यहाँ पे सेल करते हैं निकलाइन के ब्रेकडाउन पे। यहाँ पे जितने लोग सेल किए उनके एसएल उड़ाए, फिर मार्केट यहाँ पे सेलिंग करने लगा, यहाँ पे भी बहुत से लोग सेल किए होंगे और मार्केट फिर से इस तरह से ऊपर चला गया। लेकिन अब हमें एंट्री कहाँ बनाना है, जैसा कि मैंने बताया कि एफबीजी को भी तोड़ देता है। यहाँ पे देखो ये एफबीजी ये वाला था लेकिन उतना वैलिड नहीं था, और यहाँ पे ये वाला जो जोन था, ये अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर थोड़ा चार्ट पे बना के दिखाता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये चीजें आप लोगों के साथ वर्क करती हैं या नहीं करती हैं मुझे नहीं पता है, जब तक आप लोग कमेंट में नहीं बताओगे। यहाँ पे देखो इस तरह से अगर बन गया है तो हमें यहाँ पे बहुत सी चीजें ध्यान रखना। ये वाला जो जोन है, अगर मार्केट एकदम से फॉल करने लगा है बिना विदाउट पुल बैक या विदाउट साइडवेज हुए, तो मार्केट हाई चांस है हर किसी के एसएल खाएगा। यही चीज अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपका पैसा बनता रहेगा मार्केट में। अब अगर आप लोग देखो मैं यहाँ पे होता तो क्या करता, स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या किया है, देखो हर किसी के स्टॉप लॉस यानी कि लिक्विडिटी जोन है ये वाला, इसके ऊपर जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे यहाँ पे एसएल रखे होंगे, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे वो भी यहाँ पे एसएल रखे होंगे, और जो लोग इस एरिया पे आके सेल किए होंगे उनका भी एसएल यहाँ होगा। अब इसके ऊपर हाई लिक्विडिटी जोन बन गया है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो उसी के चलते मार्केट क्या किया है, इनकी लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है, ये पुलबैक नहीं है, ये यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। कैसे? देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद देखोगे हर किसी की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री बनाते तो अच्छा प्रॉफिट होता। अभी ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब यहाँ से पुलबैक लेके थोड़ा बाइंग शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे न्यू सेलर आता है तो यहाँ पे बहुत तगड़ा मंडे को फॉल देखने को मिल सकता है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन संडे है तो मैं मंडे बोल रहा हूँ, आप लोग जिस दिन देख रहे हो उसके अगले दिन का चार्ट मंडे को देख लेना आप लोग किस तरह से चार्ट चला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट कभी भी अगर अप ट्रेंड में है तो हम भैया शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक एक रेजिस्टेंस एरिया पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसा कि कंफर्मेशन क्या होती है ये भी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये मार्केट एक रेंज बनाती है, कभी भी मार्केट अगर एक तरफा मूव किया है उसके बाद देखो पुल बैक लिया और यहाँ पे क्या किया, रेंज बनाया। ये स्ट्रेटजी एएमडी स्ट्रेटजी में आती है, आप लोगों को मैंने कई बार समझाया है, यूट्यूब पे देख लेना, जाके चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। सारे लोगों को ये चीज पता चलेगी कि एएमडी ट्रेडिंग का है, तो इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होता है ये चीज, देखो एक्यूमुलेशन में मार्केट क्या करता है, ज्यादातर साइडवेज रहता है, उसके बाद करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से लोग यहाँ पे सेल करते हैं और कुछ लोगों की यहाँ पे जितने लोग यहाँ एरिया में जहाँ पे माउस घूम रहा है वहाँ पे देखोगे एसएल लगे होते हैं, उनके एसएल करते हैं, उसकी वजह से क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कभी भी करता है तो अप डायरेक्शन में करता है, अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया ज्यादातर ये होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या करता है, शॉर्ट साइड में क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन जो होता है वो होता है डाउन साइड में, ये भी एक स्मार्ट मनी का पार्ट है। अगर आप लोगों को नहीं पता आई बटन पे लिंक दे दूंगा या आप लोग कमेंट करना लिंक एएमडी ट्रेडिंग, आप लोगों को वो भी समझा दूंगा। एएमडी सीख गए तो स्मार्ट मनी सीख गए, स्मार्ट मनी सीख गए तो एएमडी सीख गए, सेम चीज वर्क करती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है और चार्ट को देख के एक ट्रेड लेना होता है, सिंपल। जैसा कि यहाँ पे देखो अच्छा मूव आ रहा था, अच्छा मूव आने के बाद मार्केट एक एरिया पे साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट एक तरफा मूव करेगा। जैसा कि यहाँ पे देखो मार्केट को अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लगा रखा तभी आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में गया है, यहाँ से देखोगे तो अप डायरेक्शन में गया है, बट यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला जो साइडवेज एरिया है इस जोन को हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखो चार्ट करने के बाद एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन ये नीचे आया, मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन करने के बाद देखोगे यहीं से मार्केट ऊपर चला गया एक तरफा, एक भी रेड कैंडल यहाँ पे आप लोगों को इस वाले एरिया पे नहीं दिखेगा। अगर आपको ये चीज समझना है, सीखना है अच्छे से, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो या कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से एमडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है। ये भी स्मार्ट मनी का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो इतना अच्छा मोमेंटम हमें मिल चुका है। दूसरा यहाँ पे देखोगे फिर से मार्केट मोमेंटम करने के बाद साइडवेज हो गया, साइडवेज यानी कि मैनिपुलेशन। अब अगर देखोगे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन बीच में किया यानी कि साइडवेज को एक्यूमुलेशन बोलेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे को किया, फिर से देखोगे इसी एरिया से फिर से अपना
अमाउंट जो है लगाना स्टार्ट किया स्मार्ट मनी और मार्केट को ऊपर ले गए। अगर आप लोगों को यही स्ट्रेटजी कोई पैसे दे के सिखाएगा तो आप लोग शायद अच्छे से सीखोगे। तो मैं आप लोगों को फ्री सिखा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।